अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मुझे भेजी है सक्खर से कारी अब्दुल रऊफ ने। कारी अब्दुल रऊफ कहते हैं कि मैं एक छोटी सी मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद हूँ। उस पूरी मस्जिद की देखभाल भी मैं खुद करता हूँ, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता हूँ और उसी मस्जिद के साथ बना हुआ एक कमरा है जिसमें मेरी रिहाइश है। मैंने आपका चैनल MMTV रूहानियत की वीडियो की वजह से देखा। मेरे पास एक वजीफ़ा था जो मैं लोगों के ऊपर अमल भी करता और उसका मुझे फ़ायदा भी होता था, और वही सेम वजीफ़ा मुझे आपकी वीडियो पे नज़र आया और यूँ मैंने आपकी वीडियो मुसलसल रूहानियत की देखनी शुरू की। तो फिर मुझे कहानी का भी पता लगा, कुछ आपकी कहानियाँ सुनी तो आपका अंदाज़े बयां अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली की एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत कुछ वज़ाइफ सीखता हूं जो आप वज़ाइफ सिखाते हैं, तो मैं बहुत सारे वज़ाइफ लिख लेता हूं और उनको बैठ के खुद करता भी हूं और मैंने उनसे बहुत कुछ फ़ायदा भी लिया है। कारी अब्दुल रऊफ साहब का ये कहना है। मुझे एक अपने दोस्त, उनका रियल नाम मैं बता देता हूँ, मेरे क्लास फेलो थे, मुजम्मिल था। मैं बाहर शिफ्ट हो गया, मतलब स्कूल लाइफ से इधर उधर चले गए और काफ़ी कोई 8-10 सालों बाद मुलाकात हुई। तो मैं ख्वाहिश रखता था मेरे क्लास फेलो भी मुझसे मिलें। तो मुजम्मिल जब मुझसे मिलने के लिए आया तो उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसका गेटअप भी चेंज हो गया था और गपशप हुई। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं तो एक मस्जिद में इमाम हूँ और माशाल्लाह बहुत सारे वज़ाइफ मैंने कर लिए हैं और बहुत सारे जिन हैं मेरे पास ताबे हैं और मैं उनसे बहुत कुछ काम कराता हूँ। मैं उनकी सुनता रहा बड़ा इंटरेस्ट लेके। मैंने कहा अच्छा यार बताया ही नहीं क्या क्या है। उसने कहा तुम बताओ तुम्हारा काम क्या कराना है। और मैं अपनी क्लास का मॉनिटर होता था, प्यार करते थे सारे दोस्त मुझसे। तो सारी बातें वो जब बता चुके तो मैंने कहा चलो एक मैं भी यार काम है मेरा, काम कर दो। तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा आंखें बंद करो फिर बताऊँगा और ये एक लफ्ज़ पढ़ो। मुजम्मिल ने आंखें बंद की, ये उनका रियल नाम है, और पढ़ना शुरू किया। और इधर से मैं पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद में उनका सांस बंद होना शुरू हो गया, उनको झटका लग गया तो उसने आंखें खोल दी। मुझे कहता ये क्या था। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या था। तो एकदम उसको झटका लगा ना, वो इस अंदाज में मेरे घुटनों पे उसने हाथ रख दिया। कहता है नहीं तेरे पास कोई चीज़ है। मैं कहा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो पढ़ रहा था यार ऐसे। यकीन मानिए मुझे आज भी वो बहुत ही प्यारा मेरा क्लास फेलो याद आ गया। मेरे घर के चक्कर लगाता, फिर वो पागल हो गया था। नहीं यार मज़हर तू यार है, देख तू मॉनिटर होता था, बचपन की याद, तुझे वास्ते देता हूँ सिखा दे मुझे। मैंने कहा यार तेरे पास तो जिन्न है, तेरे पास तो चीज़ें हैं। कहता है यार सब फ्रॉड है, लोगों के लिए छोड़, तूने जो झटका दे दिया ना तो कसम खुदा की मैं हिल के रह गया हूँ। वो कस्में उठाए कह रहे यार हिला दिया, मुझे रातों को झटके लगते हैं, मुझे सिखा दे यार, मुझे सिखा दे। तो मुझे आज वो एक वाक़या याद आ गया मुजम्मिल का। बहुत अरसा मेरे पीछे पड़ा रहा यार सिखा दे, और फिर मैंने उसे कुछ सिखा भी दिया था। अब वही इल्म आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यार, कोई अलग चीज़ नहीं है। कारी अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो से ही बहुत कुछ सीखता हूँ। तो हमारे एक दादा परदादा कह दीजिए, मौलवी अब्दुल हक, ये उनका रियल नाम था। वो इस तरह के उनके 2 भाई थे। एक अब्दुल हक साहब गांव में आबाद हो गए थे और उनके जो दूसरे भाई थे वो शहर की तरफ चले गए थे। हम उनकी लड़ी में से हैं जो उनके दूसरे भाई थे। अब्दुल हक साहब की जवानी में शादी कर दी गई और जिस खातून से उसकी शादी हुई बहुत ही नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत खातून थी, 5 वक्त की नमाजी। और अब्दुल हक भी जवानी तक ही बहुत ही नमाजी परहेजी थे। तो इस तरह का कि मस्जिद में बाकायदा झाड़ू लगाना, मस्जिद के अंदर सफाई करना, मस्जिद की देखभाल करना, मस्जिद के अंदर दिया जलाना। उन वक्त बिजलियाँ नहीं होती थी, छोटा सा गाँव था, और पूरा मस्जिद का इंतज़ाम बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी लालच के, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। यहाँ तक कि एक सिर्फ इमामत थी जो जवानी में अब्दुल हक साहब नहीं कराते थे, बाकी मस्जिद के सारे मामलात उन्हीं के
हाथ में थे। ये एक कच्ची सी गांव की छोटी सी मस्जिद थी। मस्जिद के साथ ही एक हुजरा बना हुआ था। उस हुजरे के अंदर उस वक्त के जो मौलवी साहब थे वो रहते थे। छोटा सा शहर या टाउन कह लीजिए जहाँ पे लोग रहते थे। और पानी के लिए उसी मस्जिद की ही बिल्कुल बैक साइड पे, मस्जिद के ही अहाते बनता था, एक कुआं था जो गांव वाले ने मिल के पैसे डाल के एक कुआं वहाँ पे खुदवाया था। और उस कुएं का पानी मस्जिद में वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होता था। जब भी नमाजी आते तो उसी कुएं से पानी निकाल के बड़े से ड्रमों में डाल दिया जाता और वहाँ से वो बर्तन में भर भर के नमाजी वज़ू करते। उन्हीं दिनों जो मस्जिद के मौलवी साहब थे उनका इंतकाल हो गया। अब नौजवानी में ही अब्दुल हक साहब को तमाम गांव वालों ने कहा कि आप इमाम साहब बन जाइए। उन्होंने कभी इमामत नहीं कराई थी, लेकिन तर्ज अमल, रहना उठना बैठना सारा ऐसा नेक था कि गांव वाले के मजबूर करने पे वो इमामत कराने लगे। अभी शादी नहीं हुई थी और यूं वो मस्जिद के जवानी में ही इमाम बन गए। वालदैन ने शादी कर दी। 2 भाई थे, एक शहर को चला गया था, वो गांव में ही आबाद हो गए थे। बीवी जिंदगी में आई तो इंतहाई नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत बीवी थी। शादी को 1.25 साल ही हुआ था कि वो मां बनने वाली हो गई, पेट से हो गई, उम्मीद से हो गई। वो बहुत खुश थे कि अल्लाह ने जो मेरे हिस्से में बेटा या बेटी है नवाजना है, मैं उस पर राजी हूं। लेकिन जिस वक्त उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी, खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस तरह की वो तकलीफ में आई कि बीवी ना सिर्फ अल्लाह को प्यारी हो गई, बल्कि जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मरा हुआ। अभी शादी को 1.25 साल 1.5 साल ही हुआ था और बीवी इस दुनिया से चली गई तो सारे गांव वालों ने उनसे ताज़ियत की। अब वो मौलवी साहब थे, अब्दुल हक साहब, और उनसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। सबके समझाने के बावजूद उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जिंदगी का वो 1.25 साल 1.5 साल जो भी अरसा गुजरा है वो बहुत मोहब्बत भरा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शायद अल्लाह ने ऐसा ही इम्तिहान लेना था तो मुझे ये उसकी रज़ा कबूल है। मैं शादी नहीं कर सकता, सोचूंगा आगे कुछ दिल किया तो। अभी तो मुझे इतना दुख है उसके जाने का कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपनी रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। और वो अपनी रब की रज़ा पे राज़ी हो गए। वक्त गुजरता रहा। वो जो कहते थे कि शादी कर लें, वो भी कहना छोड़ गए। और यूं उन्होंने उसी ही गांव की मस्जिद में ना सिर्फ हुजरे में रिहाइश इख्तियार कर ली, बल्कि अब उनका उठना बैठना सब कुछ वही हुजरा था जो मस्जिद के साथ कच्चा सा कमरा बना हुआ था। और वो एक कच्ची सी मस्जिद थी जो बहुत बड़ी तो नहीं थी, छोटी सी एक मस्जिद थी, लेकिन जितने भी गांव के लोग थे नमाज के लिए उसमें काफ़ी थे, उनके लिए काफ़ी थी। अब क्योंकि बीवी इस दुनिया में उनकी नहीं रही थी तो उनका खाना पीना सब इंतज़ाम तो करना था। क्योंकि वो मस्जिद में कोई पैसे तो लेते नहीं थे कि उनको कोई तनख्वाह मिलती थी, उनका रोज़गार तो था नहीं। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ाना, और उन्हीं के कहने पे उन्होंने गांव के जो बच्चे थे कहा सबको कुरान मजीद के लिए मस्जिद में भेज दिया करें, बच्चों को मैं कुरान पढ़ाया करूँगा। तो काफ़ी बच्चे सुबह सुबह और काफ़ी शाम को उनसे कुरान पढ़ने के लिए भी आते। तो उनका और तो कोई काम हो नहीं सकता था, इमामत और बच्चों को कुरान पढ़ाना। तो गांव वालों ने जिम्मेदारी उठा ली कि उनके जूते, उनके कपड़े, उनके खाने पीने का एहतमाम, कि एक दिन एक घर से खाना आ जाता, दूसरे दिन दूसरे घर से खाना आ जाता। तमाम गांव वाले उनके लिए खाना भी भिजवा देते, ना उनको खाना पकाना पड़ता, कपड़े वो खुद अपने धो लेते। उनकी ज़रूरियात भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। और यूं वो अपना वक्त गुजारने लगे। यहाँ तक के बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हो गई, बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गए। बच्चों को मुसलसल पढ़ाते रहे। बच्चे सुबह सुबह उनसे कुरान पढ़ते, शाम को उनसे कुरान पढ़ते। एक दिन वो बैठे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे कि एक लड़का जिसकी उम्र कोई 12-13 साल या 11-12 साल के करीब होगी, वो आया। उसने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे बिल्कुल गांव के लड़कों की तरह, एक आम से कपड़े, ना बहुत ज़्यादा महंगे वाले ना बहुत ज़्यादा सस्ते वाले, एक दरमियाने जो कपड़े होते ऐसे कपड़े पहने हुए, और चलता हुआ आया। शाम का टाइम था, बच्चे सारे बैठे पढ़ रहे थे कुरान मजीद। अब्दुल हक साहब बैठे उनको कुरान पढ़ा रहे थे। देखा एक बच्चा पीछे आकर बैठ गया है। उसकी तरफ देखते रहे
और उसको इशारे से अपने पास बुलाया। वो लड़का उठा और चलता हुआ मौलवी अब्दुल हक साहब के पास जाकर बैठ गया। कहा, बेटा बैठो। वो बैठ गया और उसे बोले, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का बोला, मेरा नाम सुफियान है। अच्छा सुफियान, हाँ बेटा, खैरियत से आना हुआ? सुफियान बोला, मौलवी साहब, मेरे वालिदैन यहां से काफ़ी फासले पे रहते हैं। वो आज मेरे साथ नहीं आ सके क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा है। मुझे शदीद ख्वाहिश थी कि मैं कुरान मजीद पढ़ सकूं। इर्द गिर्द कोई भी मस्जिद नहीं है। एक ये अकलौती मस्जिद है जो हमारे घर से बहुत फासले पे है। वो आपने टीले देखे हुए ना जो उस जगह पे हैं? उन्होंने कहा हाँ, वो तो बहुत दूर है। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ उससे भी आगे मेरा घर है। और आज हिम्मत करके मैं खुद से चल के आ गया हूँ आपके पास ये कहने के लिए कि आप मुझे कुरान मजीद पढ़ाएंगे। मौलवी अब्दुल हक साहब बोले, बेटा ये तो नेकी का काम है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ये बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा, तो मैं भी पढ़ना चाहूँगा, तो क्या मैं कल से आ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, इसके लिए कोई हदिया नहीं है। वो पैसों का दौर भी नहीं था, चीज़ें के बदले लोग काम करते थे। तो उन्होंने कहा, बेटा इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तुम कल से तुम अल्लाह का नाम लेके आ जाओ, या अभी तो छुट्टी होने वाली है बच्चों की, कल से आ जाना। किस टाइम आ सकते हो? उन्होंने कहा, मैं शाम के टाइम आ सकता हूँ क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह मुझे आना होगा तो मसला होगा, तो मैं शाम को आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो सुफियान लड़का रोज़ाना शाम को मौलवी अब्दुल हक साहब के पास आता और कुरान मजीद पढ़ता। वो सब बच्चों के साथ पढ़ाते, बच्चों से सबक सुनते, उनको सबक देते, 2 लाइनें पढ़ा देते, फिर अगले दिन सुनते, फिर अगली 2 लाइनें पढ़ा देते। ये उनका सबक होता और उसके बाद अपने काम में मशगूल हो जाते। अब जो उन बच्चों में छोटी उम्र के भी थे, बड़ी उम्र के भी थे, उनकी ड्यूटी इस तरह की लगाई गई थी कि मस्जिद के आपका वो बूढ़े हो चुके थे, बहुत अरसा ज़िंदगी का उन्होंने मस्जिद में गुजार दिया था, उसी हुजरे के अंदर, शादी नहीं की थी। तो कुछ लड़कों को उन्होंने ड्यूटी लगा दी थी, हफ्ते में सबकी बारी बारी ड्यूटी लगती थी कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाना है, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने मस्जिद की ये वाली सफाई करनी है, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि वो जो बाहर कुआं है उस कुएं से पानी भरना है। उस कुएं का तरीका उस दौर में ये होता था, मोटर तो होती नहीं थी, चरखड़ी लगी होती थी, चरखा टाइप होता था, उसके अंदर रस्सा बंधा होता था, वो रस्सा उसके अंदर ढाल देते थे और वो जो पानी का बर्तन सा होता था वो उसके अंदर पानी भरता और उसको फिर खींचना पड़ता था, वो जोर लगता था और ये तकरीबन कोई 30-40 मिनट लग जाते थे। एक ड्रम जो बड़ा सा उन्होंने रख दिया था उसको भरने में, काफ़ी बड़ा था क्योंकि नमाजी एक दफ़ा ही रोज़ाना भरा जाता था पानी, इस अंदाज में कि सारे दिन के लिए नमाजियों के लिए काफ़ी रहे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती थी तो बहुत ज़्यादा लोग आते थे, तो बड़ा सा एक ड्रम था। तो जिसकी भी ड्यूटी होती वो 40 मिनट लग जाते उसको, वो पानी भरता, निकालता, ड्रम के अंदर डालता, काफ़ी वज़नी पानी का वो होता बर्तन, फिर वापस डाल देता कुएं के अंदर, फिर से उसको भरता और रस्से को खींचा जाता। मेरी कहानियाँ सुनने वाले बहुत सारे ओल्ड लोग भी हैं, यंग जनरेशन भी है, बच्चे भी हैं जिनको बहुत सारी बातों का नहीं पता होता, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चरखड़ा जो कुएं के ऊपर लगा होता था उसके ऊपर एक रस्सा बंधा होता था और गोल गोल घूमता था, उसको घुमाना पड़ता था, गोल गोल खींचना पड़ता था और पानी का वो बर्तन जो रस्से से बंधा होता था ऊपर आ जाता था और जब उसको ढीला छोड़ते थे तो वो सीधा कुएँ के अंदर जाता था और पानी को भर लेता था। लेकिन ये जब उठाते थे तो वज़न होता था। अब मुख्तलिफ लड़कों की ड्यूटी थी कि वो पानी का बर्तन भरते, तो उनको 40 मिनट इसलिए लगते थे कि पूरा ड्रम भरना होता था, आधा करना होता था। नमाजी आते उससे वज़ू करते। इसी तरह अब वो सुफियान भी पढ़ने के लिए आता रहा। कारी साहब ने उसकी एक दिन ड्यूटी लगाई, सुफियान बेटा आज ये जो ड्रम है इसका पानी आप भरोगे। उसने कहा जी कारी साहब। बच्चे पढ़ना शुरू हो गए, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। सुफियान गया, उसने पानी भरा, थोड़ी देर के बाद ही वो वापस आ गया। कारी साहब बोले, मौलवी साहब बोले क्या हुआ, पानी नहीं भरा? उसने कहा नहीं मैंने पानी भर लिया। तो वो बोले इतनी जल्दी? कहते हाँ जी मैं बस जल्दी जल्दी पानी भर दिया, मैं जल्दी जल्दी भर दिया क्योंकि मुझे कुरान पढ़ना था। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तो अभी कोई 15-20 मिनट हुए हैं तुम्हें पानी भरते हुए। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थे, आपको शायद टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए और पानी भरते हुए, मुझे टाइम लगा है।
घड़ियाँ तो होती नहीं थी उस वक्त, वो टाइम देखते। उन्होंने कहा ओके शायद ऐसा ही हुआ होगा, मैं बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ रहा और मुझे यह महसूस हो रहा है शायद ये जल्दी आ गया है। ठीक है बैठो पढ़ो। अभी बात वो नॉर्मल सी बात थी। तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन के बाद फिर से एक लड़के की ड्यूटी थी, उसको कहा जाओ पानी भर के आओ कुएं से ड्रम के अंदर। वो लड़का गया और काफ़ी देर के बाद आया, यहाँ तक कि बाकी बच्चे कुरान पढ़ चुके थे। मौलवी साहब मुझसे बोले इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा जी वो पानी जो भरना था बड़ा टाइम लगता है। उसने कहा बच्चे पढ़ चुके हैं यार, तुम बहुत स्लो हो, थोड़ा सा तेज़ काम किया करो, ये देखो बच्चों की छुट्टी होने वाली है। खैर उन्होंने उसको सबक याद कराया। आखिरी बच्चा वही रह गया था क्योंकि उसने लेट कर दिया था पानी भरते हुए। उसको पानी कुरान पढ़ाया और छुट्टी दे दी। कुछ दिनों के बाद फिर से ड्यूटी थी सुफियान की और उसको कहा जाओ बेटा सुफियान कुएं से पानी निकाल के ड्रम में भर दो। सुफियान ने पानी भरा और पानी भरने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। और जैसे वापस आया कारी साहब फिर से चौंके कि अभी तो बहुत टाइम है, इतनी जल्दी कैसे आ गया है? उससे मुखातिब हुए सुफियान बेटा भर लिया पानी? उसने कहा जी मैंने भर लिया। उसने कहा इतनी जल्दी कैसे, कम तो नहीं भरा? उन्होंने कहा नहीं जी पूरा भरा है। अच्छा तो जल्दी कैसे भर लिया? उसने कहा मैंने तो जल्दी नहीं भरा, उतना जितना टाइम लगता है उतने टाइम में लगा है। एक बात थी सुफियान की जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने भी नोट की थी, वो बहुत कम गो था, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था, काम से काम रखता था, शरारतें भी नहीं करता था, बच्चों के साथ घुलता मिलता भी नहीं था, बच्चों के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं करता था, अपना कुरान पढ़ता और चुप करके चला जाता। बाकी बच्चे शरारतें करते, एक दूसरे से बातें कर रहे होते, घुल मिल रहे होते, वो घुलता मिलता नहीं था, सादा सा बच्चा था, काम से काम रखता और चला जाता। सिर्फ कुएं से पानी नहीं भरता था, कभी उसकी सफाई भी उसकी जिम्मे थी, कभी झाड़ू लगाना भी था, वो सब काम खामोशी से कर देता। लेकिन आज दूसरी दफा उन्होंने नोट किया कि बहुत जल्दी ये पानी भर के आ गया है। खैर जब उसने कहा नहीं मौलवी साहब आप बच्चों को, दूसरी दफा वही कहा, पढ़ाने में मसरूफ थे, आपको शायद टाइम का अंदाजा नहीं हुआ, मैंने उतनी देर लगाई है। उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे अब चले गए, लेकिन कारी साहब के दिल में आई कि मैं उठ के देखूं पानी कम तो नहीं भरता सुफियान, क्या इतनी जल्दी क्या करता है, बाकियों को तो टाइम लग जाता है। मौलवी साहब उठ के गए और जाके उस ड्रम में देखा तो वाकई जितना भरना चाहिए था उतना ड्रम भरा हुआ था। इसका मतलब वो सच कह रहा था, झूठ उसने नहीं बोला था। खैर उन्होंने कहा हो सकता है कुछ बच्चे एक्टिव हों, तेज हों, फुर्तीले हों, भर देते हों, और वो भर देता हो। फिर कुछ दिनों के बाद एक लड़के ने इसी तरह किया, पानी भरते हुए उसने काफ़ी देर लगा दी और सारे बच्चे पढ़ के चले गए। और वो बच्चा जब सामने आ रहा था तो मौलवी साहब बोले कि तुम इतनी देर से कहाँ थे? उसने कहा जी मेरी ड्यूटी थी, मैं पानी भर रहा था। तो उसने कहा इतनी देर लगा दी कि बच्चे सारे पढ़ के चले गए हैं, क्या हुआ है? उसने कहा जी टाइम लगता है मौलवी साहब, भरना और उसको निकालना और डालना, मैं तो पूरा भी नहीं कर सका, जो एक लेवल होता है उससे भी बल्कि थोड़ा सा अभी मैंने कम रखा है, एक और भर के अभी डालता उसके अंदर तो और लेट हो जाता, आप भी शायद चले जाते, इसलिए मैं छोड़ के आ गया हूँ कि पहले मैं अपना सबक आपसे पढ़ लूँ, उसके बाद एक रह गया बाल्टी वो मैं और डाल दूंगा उसके अंदर। मतलब मैंने लफ्ज़ बाल्टी किया, जो भी उसके अंदर बर्तन था। वो हैरान हुए कि ये बच्चा भी कोई फुर्तीला तो है, सुस्त तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम ये किस चीज़ का लग रहा है, उनको समझना है इस बात की। खैर ये बात भी उन्होंने कहा ठीक है बच्चों को कर देते होंगे। बहुत ही सादगी का दौर था और मौलवी अब्दुल हक साहब भी बहुत ही सादा बंदे थे, बहुत ही सादा, कुछ भी नहीं था सिवाय नमाज के, बच्चों को कुरान पढ़ाने के। और गांव के लोग अपने मशवरा करते, सादगी का दौर था, सादगी के आके बातें पूछते, मशवरा करते, वो भी उनको खामोशी से सादगी से मशवरा देते और लोग चले जाते। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे बारिशें होना शुरू हो गई। मस्जिद कच्ची थी और मस्जिद की जो छत थी वो उस वक्त कच्ची बनी हुई थी। शहतीर बोला जाता था, एक बहुत बड़ी लकड़ी होती थी जो बिल्कुल छत के दरमियान में रखी जाती थी और उसके ऊपर सारा कुछ रखा जाता था, वज़न रखा जाता था, वो वज़न को उठाती थी ताकि छत को गिरे ना। लेफ़्ट राइट दीवारें होती थी, दरमियान में वो बड़ी सी शहतीर होता था, गार्डर बोलते हैं जिस तरह आजकल वो रखे जाते थे, अब तो खैर दूसरी छतें होती हैं। तो वो लकड़ी का गार्डर जो होता था वो एक शहतीर होता था वज़न के लिए ताकि छत गिरे ना। बहुत तेज़ रात सारी बारिश होती रही, मौसम बहुत ख़राब था, इतनी तेज़ बारिश हुई कि ऊपर मस्जिद की जो छत थी उससे पानी बहना शुरू हो गया और वो अपने हुजरे से बाहर निकले, परेशान हो गए कि ये तो छत गिर सकती है, जितनी तेज़ बारिश हो रही है। और उनका जो डर था वैसा ही हुआ, उस मस्जिद की जो छत का शहतीर था वो नीचे गिर गया।
अब वो परेशान हो गए। जैसे कैसे सुबह हुई, नमाजी आए, मस्जिद कच्ची सी थी, वो सारा गीली हुआ था, अंदर छत भी गिर गई थी। उन्होंने कहा फौरी तौर पे मजदूर बुलाए जाएं और मजदूरों को कहा जाए कि छतीर को नीचे से उठा के वापस ऊपर रखें और छत बनाई जाए। अब 4 मजदूरों को लाया गया। उन्होंने शतीर को देख के कहा हाँ हम ये उठा लेंगे, ये हमारा रोज का काम है, हम इसको ऊपर रख देंगे। उन्होंने शतीर को उठाकर ऊपर रखने की कोशिश की, जितना वो जोर लगा रहे थे, लेकिन उसको उठा नहीं पा रहे थे। और वहीं पे एक लड़का जो मुसलसल बैठा मुस्कुरा रहा था, वो सुफियान था। सारों ने जोर लगाया, जितना कोशिश की शतीर को रखाने की, नहीं रख सके। उन्होंने कहा जी अभी ज़रा खुश्क होने दें, शायद ये वजह भी है, मौसम गीला है, बारिश हुई हुई, हर तरफ कीचड़ है, इस वजह से भी ज़रा मसला हो रहा है, अंदर भी कीचड़ हुआ है, थोड़ा सा खुश्क होने दें, कल तक इंशाल्लाह हम इसको रख देंगे। यूं वो शतीर को छोड़ दिया गया। रात हुई, मौलवी अब्दुल हक साहब अपने हुजरे में सोने के लिए चले गए। फिक्रमंद थे अब इसकी भी छत को बेहतर करवा लूं, कहीं ये भी किसी दिन ना गिर जाए, क्योंकि आगे बारिशें और होने वाली थी। जब सुबह उठे तो देखा मौलवी साहब परेशान हो गए। वो शतीर किसी ने रात को उठाकर ऊपर छत पे, जिस जगह पे होना चाहिए था, वो रख दिया था। और वो इस बात पे हैरान थे कि कैसे मुमकिन है, जिसको इतना भारी भरकम को मौलवी उठाकर नहीं रख सके, वो अपनी जगह पे कैसे मौजूद है। वो खड़े उसको देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। ये नामुमकिन था, लेकिन हो चुका था।